नमस्कार सभी को। एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय दीवान सर पे स्वागत करता हूं। जी बिल्कुल, अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है और जो शाम को 8 बजे लाइव होती है। बिल्कुल जी, आज संडे के कारण आपको प्राइवेट क्लास ही मिली है। तो मैं बात कर लूँ आज इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे, यानी जो भारत में दर्रे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ लेता है। सबसे पहले जी दर्रे होते क्या हैं? दर्रे बात करें एक प्रकार से पहाड़ों के बीच में जो खाई होती है ना, जिसे खाई, उसी को क्या बोलते हैं? दर्रे बोलते हैं। जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में आपको इस तरह से बीच में कोई रास्ता मिल गया, तो इसी रास्ते को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। इन रास्तों से ही नदियां बनती है। एक चीज ये याद रहे, प्राचीन समय में जैसे आप है ना देखते होंगे नाटक वगैरह, फिल्म वगैरह, जो डाकू आते हैं पहाड़ों के बीच में से घोड़े लेकर आते हैं ना दौड़ते हुए, तो वो जो दौड़ते हुए जहां से जगह होती है ना, वो उनको क्या बोलते हैं? दर्रे बोलते हैं। ठीक है, तो दर्रे के समझ में आ गया होगा आपको इतनी बात है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। आज आपको जबरदस्त ट्रिक के साथ में मैं कहता हूं कि इसके बाद कोई ट्रिक आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। तो ये लीजिए आपके सामने जो एरिया है, ये अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश इस साइड में। बस अपने को केवल है ना वो यहीं से पर्सन बनेंगे ऊपर वाले एरिया से, उनको कवर करना है। तो जी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। और इधर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये एरिया कौन सा है? ऊपर वाला लद्दाख का एरिया है। तो ये जम्मू कश्मीर का। इसके नीचे जो पड़ेगा अपना हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे दर्रे हैं। उसके बाद उत्तराखंड, यहाँ पे दर्रे हैं। उसके बाद सिक्किम, यहाँ पे दर्रे हैं। उसके बाद हम बात कर लो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे दर्रे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को पढ़ना है। और मणिपुर, यहाँ बात कर लेता हूँ मणिपुर की। तो यहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं? साथ में दक्षिण भारत में जो बात करें, जो थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट, तो 3 प्रमुख दर्रे हैं। वो मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिए थे, यहाँ भी रिपीट करवा दूंगा। देखो, जम्मू कश्मीर इस तरह का एरिया है, लद्दाख यहाँ बनता है। नए मैप के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए, आपको यहाँ याद करना है, लद्दाख में एक दर्रा है प्रमुख इस साइड में, नाम है काराकोरम। काराकोरम दर्रा। और ये काराकोरम, इसे कराकोरम भी बोलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जी बिल्कुल। कितनी हाइट हो सकती है? तो जी हाइट हो सकती है इसकी 5624 मीटर। कितनी हाइट है? 5624। 2, 4, 6 और यहाँ पे 5 आपको करना है। जैसे भी याद हो, काराकोरम लद्दाख में इतनी ऊंचाई है। देखो, अपने को पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही था। तब हम एक ट्रिक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? जेपी का बाबू। क्या ट्रिक पढ़ रहे थे हमें? जेपी का बाबू। मैंने कई बार ये ट्रिक आपको करवाई है। तो जेपी मतलब जोजिला, पी से पीर पंजाल, का से काराकोरम और बा से बे से बनिहाल और बू से बुर्जिल। यही तो दर्रे थे ना। इनका नाम लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए आपके सामने, पीर पंजाल दर्रा। और इसके अलावा हम बात करें, सबसे पहले एक मिनट भाई, पीर पंजाल ये हो जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? जोजिला। जो जी और ला। ठीक है, इसके अलावा का से कारा कोरम दर्रा। अच्छा, इससे बै से बनिहाल दर्रा। अच्छा, और बू से बुर्जिल दर्रा। ये लीजिए आपके सामने दर्रे। दिखाई दे रहा है? यहां तक लास्ट तक दे रहा है। ठीक है, तो ये वो दर्रे थे जो जम्मू कश्मीर में थे। इनमें से आपको अभी क्या करना है? आपको इतना ही पुट करना है, लद्दाख में ये जो एरिया है काराकोरम, ये वाला ले लेना है आपको, यह वाला। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपको यहां लिख देना है जे और यहां लिख देना है पी। उल्टा लिखना है। देखो, जे पी। उसके बाद में यहां आपको लिख देना है बा और बू। बन गया ना? देखो, जे पी बाबू, का ऊपर ले लेना। ठीक है, जे पी बाबू इस टाइप में रहेंगे। यहां पे रहेगा बनिहाल दर्रा, यहां पे रहेगा बुर्जिल दर्रा। जो कहां रहेंगे? दोनों जम्मू कश्मीर में।
बनिया जो वो अपने पीर पंजाल है वो भी कहाँ रहेगा, जम्मू कश्मीर में। जो जिला लद्दाख में हो जाएगा और एक काराकोरम, ये कहाँ हो जाएंगे, लद्दाख में। मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट वाले की दो के बारे में कहानी बताता हूं। जैसे आपके सामने बनियाल लिख रखा है, ये बनियाल दर्रा याद रहे जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये कहानी इंपॉर्टेंट है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है कौन सा, यानी जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है उसको, वैसे कश्मीर भी है, दो है इनकी गर्मियों में और सर्दियों में, तो इनको आपस में जोड़ता है। ये काम किसका है, बनियाल का। लास्ट में बै बा और बू, ये बू वाला है ना, ये हम मैं बात कर लूं, श्रीनगर को एक आपने स्थान सुना होगा, गिलगित, ठीक है, गिलगित जो पीछे विवादों में भी चला था ना, इनको आपस में जोड़ता है। तो वो कौन सा है, बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और बनियाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बस यही चीजें हैं, आपको यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे याद करने। मेन बात तो आपको ये पहले पता होना चाहिए किसमें कौन सा अपने दर्रा है। आगे चले अन्य तथ्यों पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा उम्मीद करता हूं, नहीं लिया तो बाद में ले लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे मैं बात कर लूं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ये आपके सामने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे की बात करें तो आपको याद करना है हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में जो प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। यानी यहां याद कर लेना कि हिमाचल का रोहतास बड़ा शरारती है, बड़ा शरारती है। यानी मतलब क्या है, हिमाचल का रहने वाला एक रोहतास नाम का लड़का है, वो क्या है, बड़ा शरारती है। तो रोहतास से क्या करेंगे, रोहतांग दर्रा, क्या करेंगे जी, रोहतांग दर्रा। ये लीजिए आपके सामने रोहतांग दर्रा। बड़ा से बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। शरारती से आपको करना है सिप किला दर्रा। बस हिमाचल प्रदेश की कहानी खत्म। रोहतांग दर्रा, ठीक है, याद रहे जहां से रावी नदी निकलती है, रह से रावी, रह से रोहतांग। बड़ा लाचा दर्रा जहां से चिनाब नदी निकलती है, कौन सी, चिनाब नदी। चिनाब बड़ी भी है ना, चिनाब बड़ी भी है, इन सभी में से हम बात करें तो बड़ी से बड़ा लाचा जैसे भी। सिपकिला दर्रा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे हैं जो बात करें हिमाचल प्रदेश के। अब हम चल लेते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हिमाचल के आ गए हैं, बिल्कुल जी। आगे हम चलते हैं उत्तराखंड के दर्रों पे। तो उत्तराखंड में आपको याद करना है कि एक दिशा है, कौन सी दिशा है, उत्तर, उत्तर दिशा की ओर जाने की, उत्तर दिशा की ओर जाने की नीति बना ली, नीति मना ली, ठीक है, ये है जी। तो देखो इसमें उत्तर से उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश मत कर देना, क्या करना है, उत्तराखंड। अच्छा, नीति से नीति दर्रा, दर्रा का इनाम क्या है, नीति दर्रा, एक तो ये दर्रा निकल के आता है। मना से माना दर्रा, क्या नाम है दर्रा का, माना दर्रा। ली से लिपू लेख दर्रा, लिपू लेख दर्रा, ठीक है जी, लिपू लेख दर्रा। तो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट, नीति बना ली, नीति मना ली तो माना, और ली से लिपू लेख दर्रा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कहां के दर्रे हैं, उत्तराखंड के दर्रे हैं। अब सिक्किम में चलते हैं, ये आपके सामने सिक्किम दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिक्किम में बात करूं तो आपको याद करना है कि नाथूराम, नाथूराम एक व्यक्ति थे ना, महात्मा गांधी के हत्यारे, नाथूराम, गोल्ड से लिख लेना कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूं, गोल्ड से को सिक्किम में जेल हुई, आगे दिखाई दे देगा, यहां लिख देता हूं जेल हुई, ठीक है, सिक्किम में क्या हुई, जेल हुई। तो भाई
आप कहोगे जी नाथूराम गोडसे को तो बात करें, फांसी की सजा हुई थी अंबाड़ा कैंट में, हरियाणा में। बिल्कुल हरियाणा में अंबाड़ा कैंट में हुई थी। लेकिन बात करें यहाँ, एक बार सिक्किम में आ जाइए। जहाँ चलो सिक्किम में बना लेते हैं, ट्रिक में क्या जाता है। तो नाथूराम से नाथुल्ला दर्रा, कौन सा दर्रा जी? नाथुल्ला दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाथुल्ला दर्रा यहाँ नीचे लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं आपके सामने, नाथुल्ला दर्रा। नाथुल्ला दर्रा, जो ये नाथुल्ला दर्रा है ना, भारत और चीन के व्यापार के लिए जाना जाता है, एक प्रसिद्ध दर्रा है। ठीक, एग्जाम में आ जाए, भारत और चाइना के बीच सर्वाधिक व्यापार किस दर्रे से होता है? नाथुल्ला दर्रे से होता है। और नाथुल्ला दर्रा कहाँ रहेगा? सिक्किम में। सिक्किम में जेल हुई गोडसे को, सिक्किम में जेल हुई। जेल से जेल पल्ला दर्रा, ठीक है, इसे जेले पल्ला दर्रा भी बोलते हैं, इस तरह भी आ सकता है, जेले पल्ला दर्रा। तो भाई ये दोनों याद रहे, नाथूराम और जेल। याद हो जाएगा कि सिक्किम में हुई थी, तो यहाँ सिक्किम क्यों हुई? क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा एरिया था, यहाँ पे लेके गए थे नाथूराम गोडसे को। जैसे भी हो, आपको ये केवल बस एक लाइन ही तो याद करनी है, इसमें सिक्किम भी आ रहा है साथ में, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस टाइप से ये याद होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे, अरुणाचल प्रदेश। अब कहाँ चले? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में मैंने जैसा बताया था कि एक ट्रिक बताई थी आपको मैंने, अरुणा मामी, याद है? ज्योग्राफी में करवाई थी। अरु से अरुणाचल प्रदेश, ये ऊपरी ऊपर अरुणाचल प्रदेश। अणा से या ना कर लो, अरुणा। ना से नागालैंड यहाँ राज्य है। मैं से मणिपुर है। मी से मिजोरम है। इस टाइप में यहाँ पे ये अपने स्टेट रहेंगे। तो इसी तरीके से अपने को यहाँ याद करना है कि अरुणा या अरुणा मामी ने, अरुणा मामी ने खेत में बीज बो दिए। बीज बो दिया कर लेना, एक ही बीज बोया था। अब ऊपर वाली बात तो है नमक मसाला लगाने वाली, मेन नीचे वाली है। अरुणा मामी ने खेत में गई, क्या बो दिया? बीज बो दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बो से करना है बोमडील दर्रा। बो, मैं और डील दर्रा। ठीक है जी, बोमडील दर्रा कहाँ रहेगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणों से अरुणाचल ही करना है। दिया से तो भाई यहाँ पे अपने दिया, दिहांग या दिहांग कर लेना चाहे, दी यांग यांग। ठीक है, और या से यहाँ यांग यांग, यांग यांग दर्रा। अच्छा एक मिनट भाई, यहां से दी से ना, सॉरी दोस्तों, दिम्फू दर्रा करना है। क्या करना है? दिम्फू दर्रा। थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक कर लेना भाई। दी से दिम्फू दर्रा, या से यांग यांग दर्रा या यांग याप दर्रा भी कई जगह लिखा होता है। कई जगह आपको यांग याप दर्रा भी मिलेगा। ठीक है, तो यांग देखो, बो से बोमडील, दी से दिम्फू दर्रा, या से यांग याप या यांग याप, यांग या यांग याप दर्रा। ठीक है, ये तीन प्रमुख दर्रे हैं कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। याद रहे, दिम्फू दर्रा ऐसा दर्रा है जो बात करें म्यांमार के साथ भारत का व्यापार होता है। किस दर्रे से? दिम्फू दर्रे से। और यांग याप दर्रा या यांग यांग दर्रा ऐसा दर्रा है जिससे बात करें अपने जो है ना, इस तरह से एक नदी आती है, ठीक है, सांप की तरह, और सांगपो बोलते हैं। और जैसे हिमाचल प्रदेश में प्रवेश की, इसे दिहांग नाम दिया गया। और असम से होती हुई वो बांग्लादेश में चली गई, यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नदी नाम दिया गया। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? किस दर्रे से? तो यांगयाप या यांग यांग दर्रे से, दिम्फू दर्रे से इधर इनके साथ व्यापार होता है। बस अभी लास्ट के दो तीन दर्रे हैं, फटाफट कर लेते हैं भाई। ठीक है, अभी चलते हैं हम अगले दर्रों पे। अपने मणिपुर में एक दर्रा है, ठीक है, मणिपुर में एक दर्रा है, ऐसे याद कर लेना, तुझे तुझे जू दिखाने के लिए, जू दिखाने के लिए
दिखाने के लिए मणि चाहिए। क्या चाहिए? मणि चाहिए। तो जी यहाँ पे समझ रहे होंगे, जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। तुझे चिड़ियाघर दिखाने के लिए क्या चाहिए? मणि। मणि मतलब पैसे चाहिए। मणि से मणिपुर, जू से अपने बात करें यहाँ पर एक दर्रा आ जाएगा मणिपुर में, जू दर्रा। ठीक है जी, ये याद रहे अपने, जू दर्रा कहाँ पे है? मणिपुर में है। बस इतनी सी ही बात आपको यहाँ पे इसमें मणिपुर वाले में ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत के तीन प्रमुख दर्रे, थालघाट, अपने बोरघाट और पालघाट। जी बिल्कुल, उन पे और बात कर लेते हैं। इसे ना जू आए या इसे तुजू आए, ठीक है, इसे आपको तुजू भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो तुजू या जू दर्रा एग्जाम में पूछा जाए तो आंसर मणिपुर ही रहेगा। अब दक्षिण भारत के चले भाई, दक्षिण भारत वाले जो तीन प्रमुख दर्रे हैं उन पे नजर डाल लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले थालघाट, उसके बाद बोरघाट, उसके बाद पालघाट। जैसे ये अपना दक्षिण भारत है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर ले, ये दोनों महाराष्ट्र में ही है, एक बात तो ये, लेकिन ये जोड़ते कैसे हैं एक दूसरे को, उन पे चर्चा करें। तो ये है ना अपने एक यहाँ पे महाराष्ट्र में स्थान है कौन सा? नासिक। ठीक है जी, नासिक। और नीचे स्थान है महाराष्ट्र में कौन सा? मुंबई। ठीक है जी, यहाँ मुंबई हो गया। इन दोनों को है ना आपस में कनेक्ट जो जोड़ाता है वो दर्रा कौन सा है? थाल घाट है। ठीक है, उसके बाद बोर घाट, मुंबई के नीचे ही महाराष्ट्र में पुणे शहर है। कौन सा शहर है? पुणे शहर है। तो पुणे शहर है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम है वो कौन करता है? बोर घाट करता है। ठीक है जी, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। लास्ट बचा कौन सा? पालघाट। पालघाट ये स्टेट है अपना केरल। केरल में एक स्थान है कोच्चि। कौन सा? या कोचिन बोलते हैं, कोचिन। ठीक है, और एक स्थान है इधर अपने तमिलनाडु में जो गन्ने के लिए प्रसिद्ध है, गन्ने का अनुसंधान केंद्र भी है, कोयम्बटूर। और साथ में दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी है। कौन सा? कोयम्बटूर। तो ये लीजिए, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। ठीक है, इनको आपस में जोड़ता है कौन सा दर्रा? तो जी पालघाट दर्रा। ये वो दर्रे हैं तीन जो दक्षिण के एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है। यहाँ पे कोच्चि को आपको मद्रास भी दे सकता है डायरेक्ट, या तमिलनाडु केरल भी दे सकता है, तो वो आप थोड़ा देख लेना। तो ये तीन दर्रे हैं दक्षिण भारत के। मेरे हिसाब से आपको दर्रे समझ में आए होंगे। सभी दर्रे, सभी स्टेट के दर्रे मैंने लगभग आपको कंप्लीट करवा दिए। एक दो की विशेषता थी वो भी बताइए। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स करना। साथ में है ना आपको मैं कहता हूँ, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं क्लास को शेयर भी करें। मेरी भी कुछ न कुछ हेल्प हो जाएगी। जी बिल्कुल, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय भाई। चलो।